हो माई मेरी हाँ फिक्र तुझे क्यों, आंख का दरिया बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बाढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में। रेंज के क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए अभी तक, उन क्वेश्चंस को कराएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, ये जो बैच चल रहा है ये एनडीए का बैच चल रहा है। एनडीए तो इसका नाम है, खासतौर पर एयरफोर्स, एनडीए और एसएसआर नेवी। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। लेकिन कहा जाए तो जो एनडीए के स्टूडेंट हैं, डिफेंस के स्टूडेंट हैं, वो इस क्लास को जरूर लें। डिफेंस के स्टूडेंटों के लिए तो ये क्लास, ये मान लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक, तो डिफेंस के स्टूडेंट है, तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से। यहाँ से आज की वीडियो से रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, एक सवाल जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर आपके बाद उसके क्वेश्चंस को। लेट सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, एफ ऑफ 1 निकाला तो क्या निकला 1, एफ ऑफ 2 निकाला तो क्या निकला 4, आपने एफ ऑफ 3 निकाला तो क्या निकला 9। कहने का मतलब, अगर कोई फंक्शन ए से बी में बन रहा है, कोई फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन बन रहा है एफ, यानी कि एफ सच दैट ए टू बी कोई फंक्शन है, तो जब हम इस फंक्शन में वैल्यू, ये होती है फंक्शन और ये होती है फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन में जब हम वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू के आंसर निकलते हैं, जो आंसर आएंगे, तो जो वैल्यू रखते हैं वो तो होता है हमारा डोमेन। क्या होता है, डोमेन, जिसको बच्चा हम क्या कहते हैं, प्रांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो सेकंड वाला पार्ट निकलता है, इसको कहते हैं हम रेंज। क्या कहते हैं, रेंज, जिसे हम परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, परिसर कहते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये तो रहा बेसिक। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन है बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स, तो मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया था। क्या बताया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर आपको दे रखा है ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, अगर इस तरीके से आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चा ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, तो आपको यहां से क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है 5, बी का वैल्यू क्या आएगा 12। आप माइनस को लो या मन लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है वो भी समझिए। रेंज अगर इस प्रकार के फंक्शन की हम निकालते हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये क्या होती है बच्चा, इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है। तो ए और बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 12 का स्क्वायर। तो बच्चा, जो क्लोज्ड इंटरवल में हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का, ये बनेगा 25 प्लस का 144, और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 ही यह बनेगा। ठीक है बच्चा, तो यहां से अपना जो आंसर आएगा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, माइनस का 13 और ये आएगा बच्चा प्लस का 13। तो अपना जो आंसर होगा रेंज होगी, वो रेंज क्या निकलेगी बच्चा, माइनस के 13 से लेके प्लस का 13 तक। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये आता कहां से है। क्लोज्ड इंटरवल में माइनस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियोस में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ये बच्चा समझ में आ गया होगा, रेंज निकालना आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओ चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे कैसे? तो लड़ना तो आपको पड़ेगा ही, ये तो मान लीजिए कि आपको लड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 1/4 माइनस का, लेट सपोज कीजिए साइन 2x है। क्या है? साइन 2x। 1/4 माइनस साइन 2x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। और आपसे पूछा क्या है बच्चा? इसकी रेंज पूछी है, परिसर ज्ञात कीजिए। r का मतलब यहाँ रेंज नहीं, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित है x का मान। बच्चा कैसे कर सकते हैं इस सवाल को समझिए। लेट सपोज कीजिए कि आपको जो साइन एक्स का वैल्यू है, जो साइन एक्स का वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू -1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू +1 होता है। यही तो होता है। ऐसे होता है ना जी? ना, ये तो मैंने गलत लिख दिया। -1 इधर आएगा, +1 इधर आएगा। -1 साइन एक्स का मान -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है। अब x ये चाहे आपका x हो, 2x हो, 4x हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो -1 इज ग्रेटर देन साइन 2x, लेस देन एंड इक्वल टू +1। यही तो होगा बच्चा। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2x का जो मान है, साइन 2x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा है। क्या है? +1 से छोटा है। चलिए ठीक, तो अब यहां से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर है क्या, यहां से 4 इस माइनस हो रहा है, इसके साइन 2x के आगे क्या है? माइनस। तो पूरी इनइक्वलिटी में इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इनइक्वलिटी। तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का साइन 2x, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का 1। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी के अंदर करते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। चलिए अब इसमें क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, तो आप लोग यहां पर 4 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। तो 4 माइनस का साइन 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा? ये 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 माइनस का साइन 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्लस का 3। आपको दे क्या रखा है? आपको क्या दे रखा है बच्चा? तो आप ये बात समझिए, अपॉन में दे रखा है तो आप अपॉन में लिख दीजिए पूरे को, 1/5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस का साइन 2x, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब बोलोगे आप बच्चा कि इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? तो इस बात को समझिए, इसकी जो रेंज निकलेगी, रेंज ऑफ द फंक्शन निकलेगा, यहां से जो इसकी रेंज निकलेगी वो क्या निकलेगी? 1/5 से 1/3। अब एक बात बताओ, 1/3 बड़ा है या 1/5? 1/5 बड़ा है कि 1/3? 1/3 आपका छोटा होगा, 1/5 क्या होगा आपका? बड़ा। लेकिन यहां पर इक्वल के साइन लगे हैं, इस वजह से हम कौन सा लगाएंगे? क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। बच्चा किसका प्रयोग करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। तो 1/5 से लेके आपका ये लिखा जाएगा, 1/5 से लेके 1/3। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप लिखोगे 1/5 से लेके 1/3 तक। क्या लिखोगे बच्चा? 1/5 से लेके 1/3 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो रेंज निकलेगा। क्या निकलेगा? रेंज निकलेगा। ठीक, तो क्योंकि यहां पर देख लीजिए 1/5 बड़ा है या 1/2, ऐसे समझ लीजिए 1/5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.2, और 1/3 का मतलब क्या हो गया? 0.33। तो ये बड़ा है तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो 1/5 छोटा है, 1/3 बड़ा है। तो जो पहले छोटा होता है उस नंबर को लिखते हैं, बाकी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर दोनों के दोनों आ ही जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चा इसी तरीके का। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1/2 माइनस साइन 3x, एफ ऑफ एक्स बराबर
1/2 माइनस साइन 3x, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है x का वैल्यू और प्लस इन्फिनिटी से क्या है, छोटा। ये आपको दे रखा है x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, प्लस इन्फिनिटी से छोटा है। आपसे पूछा क्या गया है बच्चा, इसके अंदर पूछा गया है रेंज क्या होगी, तो इस क्वेश्चन की रेंज पूछी गई है। आपको पता है साइन x का जो वैल्यू होता है, साइन x का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, लेस देन एंड इक्वल टू +1 होता है। साइन x का मान क्या होता है, -1 से बड़ा और बराबर, +1 से छोटा और उसके बराबर होता है। ठीक, यहां पर अगर हम देखें साइन 3x है तो हम इसको साइन 3x लिख सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल से इस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को देखोगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है तो इस तरीके से जाता है ये। ठीक, तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, इस पर अगर हम एंगल को चेंज कर देंगे तो यहां पर कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। थोड़ा बहुत ये खिसक सकता है आपका, थोड़ा बहुत ये डोमेन खिसक सकता है, लेकिन रेंज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चा, इस रेंज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो इसमें 2 ऐड हो रहा है तो हम 2 ऐड कर देंगे। तो अच्छा, माइनस का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उससे पहले, तो माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन 3x के आगे माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। अभी अभी बताया किसी भी इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन इक्वलिटी के चेंज हो जाते हैं, इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड कर देंगे, 1 + 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। अच्छा जी, ये क्या दे रखा है, अपोजिट, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/2 माइनस का साइन 3x। अपोजिट हो गया बच्चा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो इसका रेंज होगा 1/3 से लेके 1 तक, क्योंकि 1/3 छोटा है और 1 बड़ा है, तो इसकी जो रेंज बनेगी 1/3 से 1 बनेगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों तरफ इक्वल का साइन दिया है, इस वजह से हम बच्चा किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 से लेके 1 तक टाइमिंग। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए रेंज से रिलेटेड, रेंज को पढ़ाया, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एनडीए का पेपर अगर आपने नहीं दिया है अभी तक तो पेपर को आप जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए मतलब रामबाण साबित होने वाली हैं ये क्लासेस। तो यहाँ से क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पढ़ा रहा हूँ क्लासेस के अंदर, तो इसका मतलब ये ही है कि मैं आपके लेवल को लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि छुट्टे मुट्टे टुच्चे मुच्चे सवालों को करा रहा हूँ, छोटे छोटे सवालों को करा दूं और आपका टाइम बर्बाद कर दूं। ऐसा मेरा कराने का कोई ना मकसद है ना उद्देश्य है। तो मैं आपको डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो क्वेश्चन एनडीए में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि पीजीटी लेवल के और जेई मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआईटी के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि अगर आपके पेपर का लेवल भी बढ़े तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी तरीके से कर सके, आसान तरीके से कर सके। पेपर के अंदर आपके ट्रिक ही काम नहीं आएगी, ट्रिक के साथ आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पुरानी वीडियोस को आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।